नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अपनी दुनिया में मज़े कर रहे होंगे। मेरी बात करूं तो हालत थोड़ी खस्ता है। मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया है। शायद इसी वजह से यह वीडियो आप तक पहुंचाने में थोड़ी देर भी हो गई। लेकिन सच बताऊं, आज जो कहानी मेरे हाथ लगी है उसने मेरी सारी थकान भुला दी। यह इतनी डरावनी कहानी है, इतनी दिलचस्प कहानी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और बीमार होने के बावजूद आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। दोस्तों, हमारे देश में छुट्टियों का मतलब ही होता है पहाड़। और जब दोस्त के साथ ट्रिप प्लान करने की बात आती है तो सबसे पहला नाम जुआ पर आता है तो मनाली का। बॉलीवुड फिल्मों ने हमारे दिमाग में यह बैठा दिया है कि असली मस्ती तो बस मनाली में ही होती है। बर्फीली चोटियाँ, देवदार के पेड़ों की खुशबू और शहर के प्रदूषण से दूर वो ताज़ा हवा। पहाड़ों के बीच बैठकर महंगी ही सही पर मैगी खाने का अपना अलग ही सुकून है। लेकिन हर किसी की किस्मत में सिर्फ सुकून नहीं होता। कई लोग मनाली से वापस तो आते हैं लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा जुड़ जाता है जो उन्हें कभी वापस जाने नहीं देता। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई हादसा हुआ हो, बल्कि उन्होंने पहाड़ों के सन्नाटों में कुछ ऐसा महसूस किया होता है जिसका जिक्र सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जिनका मनाली ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। एक ऐसी चीज़ जो उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक आ गई। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये कहानी आपको बेचैन करने वाली है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर कोई कमी लगे तो कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। कहानी शुरू होती है मुंबई के गोरेगांव से, जहां एक इमारत में विहान और उसके कुछ दोस्त रहते थे। इस ग्रुप में मिहिर और प्रिया भी थे, जो एक कपल थे। सर्दियों का मौसम था और एक शाम सभी दोस्त कंपाउंड में बैठे बोर हो रहे थे। तभी प्रिया ने एक आइडिया दिया, यार बहुत बोरियत हो रही है, चलो चलते हैं, मनाली चलते हैं। वैसे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मज़ा आएगा। महिर थोड़ा हिचकिचाया। उसने बोला, पागल हो क्या? अभी वहाँ इतनी भयानक ठंड होगी, नॉर्मल मौसम नहीं है, जम जाएंगे हम लोग। लेकिन बाकी दोस्त विहान और आयुष ने प्रिया का साथ दिया। उनका कहना था कि हमेशा बस प्लान ही बनाते रहते हैं, इस बार सच में चलते हैं। बर्फीले पहाड़ देखने का सबसे अच्छा मौका यही है। दोस्तों के जवाब में आकर आखिरकार मिहिर भी मान गया। बस फिर क्या था, जोश जोश में सारी बुकिंग हो गई, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। मनाली में कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कैसे रहना है। लंबे सफ़र के बाद आखिरकार वे लोग मनाली पहुंच गए। उन्होंने रहने के लिए एक प्राइवेट विला बुक किया था। जैसे ही वे विला में दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विला बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने तस्वीरों में देखा था, बेहद खूबसूरत। अक्सर ऑनलाइन बुकिंग में धोखा हो जाता है, लेकिन यह जगह उम्मीद से बेहतर थी। खिड़की के बाहर बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अंदर एक स्नोकर टेबल भी था। सब कुछ परफेक्ट था। बुकिंग के समय बताया गया था कि वहाँ एक केयर टेकर भी मिलेगा। प्रिया ने इधर उधर देखा। अरे, वो केयर टेकर कहाँ है? आमतौर पर तो वो यहीं मिलते हैं। उन्होंने दिए नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दरवाजे पर डिजिटल लॉक था, तो वे लोग कोड डालकर अंदर आ गए थे। कुछ ही देर बाद विला के मालिक का मैसेज आया। उसने बताया कि उनके पुराने केयर टेकर ने अचानक नौकरी छोड़ दी है, इसलिए उन्हें इस ट्रिप में सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, पानी से लेकर सफाई तक। विहान ने माहौल संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, हम यहाँ 5 दिन के लिए आए हैं, मज़े करेंगे। घर पर भी तो अपना काम खुद ही करते हैं, केयर टेकर नहीं है तो क्या हुआ। पहला दिन उन्होंने लोकल मार्केट में घूमने और थकान मिटाने में बिता दिया।
अगली सुबह वे लोग ट्रैकिंग के लिए निकले। मौसम सुहाना था। वे एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, हंसी मजाक करते हुए, वादियों की खूबसूरती को निहारते हुए। काफ़ी चढ़ाई के बाद उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। सभी थक चुके थे तो वो वहीं बैठ गए। विहान चाय का ऑर्डर देने गया। उसने दुकानदार से कहा, भैया 5 चाय बना देना। जब वह पांचों चाय लेकर दोस्तों के पास लौटा तो मिहिर ने हैरानी से पूछा, भाई ये 5वीं चाय किसके लिए है? विहान ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे वो 5वां बंदा कहाँ गया? मिहिर ने माथा पीट लिया। कौन सा 5वां बंदा? हम सिर्फ 4 लोग हैं, तू, मैं, प्रिया और आयुष। विहान की आंखों में उलझन थी। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह जब हम विला से निकले थे तो हमारे साथ एक और आदमी था। मुझे पक्का यकीन है, जब तुम लोग आगे चल रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ कदम मिलाकर चल रहा है। मैंने उसी के हिसाब से चाय गिनी थी। आयुष, मिहिर और प्रिया ने विहान की बात गौर से सुनी और फिर जोर जोर से हंस पड़े। आयुष बोला, भाई पहाड़ों की हवा तेरे को चढ़ गई है दिमाग पर। यहाँ की शांति में अक्सर लोग को ऐसा वहम हो जाते हैं कि कोई साथ है। हम शहर के शोर से दूर हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। चल इन बातों को छोड़। ट्रैकिंग खत्म करके जब वे वापस विला की तरफ लौटे तो रात हो चुकी थी। जैसे ही वे विला के गेट पर पहुंचे विहान अचानक ठिठक गया। बाकी तीनों अंदर चले गए लेकिन विहान गेट पर ही खड़ा रहा। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा और आवाज़ दी, क्या कर रहा है भाई? बाहर ठंड है, अंदर आ जा। विहान ने दबी आवाज़ में कहा, नहीं यार, मुझे अजीब लग रहा है। सुबह जो हुआ मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ दोबारा हो। आयुष ने उसे समझाया, अरे कुछ नहीं है, सब तेरे दिमाग का फितूर है, चल अंदर आ जा। अंदर पहुंचकर मिहिर और प्रिया अपने कमरे में फ्रेश होने लगे। क्योंकि वे कपल थे और मनाली का माहौल भी रोमांटिक था तो वे थोड़ा वक्त साथ में बिताना चाहते थे। प्रिया नहाने के लिए बाथरूम में गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि वॉशरूम के ऊपर लगे शीशे पर भाप जमी हुई है। उसने अपना चेहरा देखने के लिए हाथ से भाप को साफ किया। जैसे ही भाप फटी, प्रिया के गले से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। वह बदहोश होकर बाथरूम से बाहर भागी। मिहिर घबरा गया, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? प्रिया कांप रही थी। मिहिर, वो शीशा, मैंने जैसे ही भाप हटाई मुझे उसमें अपना चेहरा नहीं दिखा। कोई परछाई नहीं थी। मेरे पीछे की दीवार, टाइल्स सब कुछ दिख रहे थे लेकिन मैं नहीं दिख रही थी। मिहिर को यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुरंत बाथरूम में गया। उसने शीशा में देखा, सब कुछ सामान्य था। उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बाहर आकर प्रिया को समझाया, देखो शायद भाप की वजह से तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। अभी सब नॉर्मल है, मैं भी देख के आ रहा हूँ, मेरा चेहरा साफ दिख रहा है। प्रिया की चीख सुनकर विहान और आयुष भी दौड़ते हुए ऊपर आ गए थे। मिहिर ने बात संभाली, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा वहम हो गया था। तुम लोग टेरेस पर चलो, माहौल बनाओ, हम लोग तैयार होकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सभी छत पर थे। आयुष गिटार बजा रहा था, बाकी लोग गाने गा रहे थे। तभी मिहिर की नज़र बगल वाले छत पर पड़ी। वहाँ एक काली बिल्ली बैठी थी जो लगातार उनके विले की तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मिहिर ने उसे पुचकारने की कोशिश की, आओ पुशी कैट इधर आओ, आओ पुशी कैट इधर आओ। जैसे ही बिल्ली ने मिहिर की आवाज़ सुनी उसने अजीब तरीके से अपना मुंह फेर लिया और तुरंत उस दूसरे विला के अंदर गायब हो गई। अभी वे इस घटना के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक पूरे विले की लाइट चली गई। चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया। सब डर गए। प्रिया की आवाज़ कांप रही थी, गाइस नीचे चलते हैं प्लीज़, विला से बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पहले वो शीशा, अब ये बिल्ली और अब ये सब। मिहिर ने भी हामी भरी, हाँ चलो नीचे चलते हैं। वे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आयुष सबसे पीछे था। तभी विहान ने उसे टोका, रुक जा आयुष। आयुष चिढ़ गया, अब क्या हुआ, किसके लिए रुकूं? विहान की आवाज़ में खौफ था। वो 5वां आदमी वहाँ खड़ा है।
आयुष ने उस दिशा में देखा जहाँ विहान इशारा कर रहा था। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। विहान अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे वो बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? आयुष ने उसका हाथ खींचा। भाई तू पागल हो गया है, चल नीचे, यह विला ही मनहूस है। वे लोग नीचे हॉल में पहुंच रहे थे कि तभी आयुष को अपने कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने विहान से कहा, तू चल, मैं बस 1 मिनट में आया, शायद मेरा फ़ोन ऊपर ही रह गया है। आयुष वापस ऊपर गया। उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। वह वापस मुड़ ही रहा था कि उसके पीछे से लाइट की फ्लिकर करने की, जलने बुझने की आवाज़ आई, चिट चिट चिट। आयुष ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी आयुष की तरफ देखकर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। आयुष का खून जम गया। उसे विहान की सारी बातें याद आई गई। हम 5 लोग हैं, यह 5वां आदमी भी है। यही था वो 5वां आदमी। वह आदमी कुछ कर नहीं रहा था, बस खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। आयुष की चीख निकल गई। वह बिना एक पल गवाए सीढ़ियों से लगभग गिरते पड़ते नीचे भागा। वह विला से बाहर कंपाउंड में पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर वह और भी हैरान हो गया। महिर, प्रिया और विहान एक पुलिस ऑफिसर के साथ खड़े थे और किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे। आयुष हाँफते हुए उनके पास पहुंचा। क्या 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 हुआ? पुलिस यहाँ क्यों आई है? पुलिस ऑफिसर ने उन सबको घूरते हुए कहा, आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह प्रॉपर्टी सील है। हमने बोर्ड भी लगाया था कि यहाँ बिना परमिशन आना मना है। प्रिया ने सफाई दी, लेकिन सर, हमने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो 2 महीने पहले ही एडवांस दे दिया था। ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली और जो बताया उसने सबके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। 3-4 दिन पहले इसी विला में यहाँ के केयरटेकर का मर्डर हुआ है। उसकी लाश अंदर ही मिली थी। जांच चल रही है, इसलिए हमने किसी के भी आने जाने पर रोक लगा रखी है। यह सुनते ही चारों दोस्त सन्न रह गए। जिस केयरटेकर के बारे में उन्हें बताया गया था कि उसने नौकरी छोड़ दी है, दरअसल उसका कत्ल हो चुका था। और जितने वक्त से जो चीज़ें उन्हें परेशान कर रही थी, विहान को दिखने वाले वो 5वां आदमी, प्रिया का शीशा में ना दिखना, आयुष को कमरे में दिखा वो मुस्कुराता चेहरा, वह कोई और नहीं बल्कि उसी मरे हुए केयरटेकर की भटकती हुई आत्मा थी। डर के मारे उन्होंने पुलिस को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया। वे नहीं चाहते थे कि मामला और उलझे। उन्होंने चुपचाप विला के अंदर जाकर अपना सारा सामान पैक किया और तुरंत एक टैक्सी बुलाई। आयुष, प्रिया और मिहिर टैक्सी में बैठ चुके थे। विहान अभी भी टैक्सी के दरवाजे पर खड़ा था, विला को घूर रहा था। मिहिर ने झल्लाते हुए कहा, अरे क्या कर रहा है? बैठ जल्दी, इस मनहूस जगह से निकलते हैं। विहान ने एक अजीब सी नज़र से विला की ओर देखा और बुदबुदाहट में कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ, लेकिन वो भी तो आ रहा है ना। दोस्तों, जब किसी इंसान के साथ ऐसा कोई भयानक अनुभव होता है तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है। विहान के साथ भी यही हुआ। वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे हर पल यही लगता रहा कि वे 4 नहीं 5 हैं। वहाँ 5 आदमी थे, जो शायद सिर्फ उसका वहम था, या शायद उस केयरटेकर की आत्मा जिसने अपना घर नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घूमना फिरना छोड़ दें या ऑनलाइन बुकिंग से डरें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी अनजान जगह पर आपको कुछ अजीब महसूस हो, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर हो, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। ऐसी स्थिति का सबसे अच्छा इलाज है वहाँ से तुरंत निकल जाए। जिन चीज़ों को हम नहीं समझते उनको छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया।